आइए तीसरा सवाल से देखते हैं। तीसरा आपका दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ए का मान दिया है 10, बी का मान दिया है 10। तो से आपका समांतर श्रेणी बन जाएगी। पहला पद लिखेंगे ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कितने पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। तो ए का मान दिया, ए का मान 10 कामा ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10 कामा ए का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10, 1 2 3 हुआ। अगला हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे 10, 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा 10 कामा 20, 20 10 10 दूना 20, 20 10 30, 10 यानी 30, 30 10 40। ये हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसी तरह तीसरा का दूसरा है, ए बराबर दिया है -2, डी बराबर दिया है 0। तो श्रेणी आपकी हो जाएगी ए यानी -2 कामा -2 में 0 जोड़िए -2, फिर 0 जोड़िए -2, फिर 0 जोड़िए -2। यही हमारी श्रेणी हो जाएगी। तीसरा ए बराबर 4, डी बराबर 3 -3। तो ए का मान हो जाएगा, हमारी श्रेणी हो जाएगी ए का मान 4। जहां शुरू होता है वही पहला पद होता है। अब 4 में -3 को जोड़ेंगे, तो -3 को जोड़ेंगे, 4 में -3 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो 4 कामा 1, फिर अब 1 में फिर -3 को जोड़ेंगे तो 1 -3 बराबर -2। ठीक, अब फिर -2 में -3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा -5, यानी 4 कामा 1 -2 -5 हो जाएगा। चौथा सवाल, तीसरे का चौथा है, ए बराबर -1.25, डी बराबर 0.25। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी हम लोग निकाल लेंगे। ए का मान दिया है -1.25, डी का मान दिया है -0.25। तो -1.25 हो जाएगा। श्रेणी लिख लेंगे, समांतर श्रेणी लिख लीजिएगा कामा। अब यहाँ पे हम हल कर देना नीचे इसको, इसमें -1.25 में जोड़ना है -0.25, जोड़ेंगे -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, जोड़िए 5 5 10, 2 2 4 1 5, 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी -1.50। ठीक, इसी तरह आगे करेंगे तो माइनस है तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा इसी प्रकार से -1.75, फिर कितना हो जाएगा -2, 1 2 3 4, 4 पद निकाल लेते हैं। ठीक, पांचवा देख लीजिए। पांचवा दिया है ए बराबर -1, ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। ठीक, तो ए का मान दिया है -1, इसको भी यहाँ पे हल कर लेते हैं। -1 में 1/2 को जोड़ेंगे, +2 -2 प्लस 1 घटेगा -1 -1/2, तो -1/2 हो जाएगा, -1/2। अभी -1/2 में फिर 1/2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, 0 में फिर 1/2 को जोड़ेंगे तो 1/2, 1/2 में फिर 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से जब पहला पद दिया रहेगा और आपका सार्वंतर दिया रहेगा तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, श्रेणी निकाल लेंगे। श्रेणी होती क्या है, पहले पद को लिखेंगे, फिर उसमें सार्वंतर को जोड़ते चले जाएंगे, श्रेणी बन जाएगी। पहला पद लिखेंगे, सार्वंतर को जोड़ते चले जाएंगे, श्रेणी बन जाएगी। घटाते भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घटाते जाएंगे तो इसी का उल्टा आ जाएगा। इस प्रकार से तीसरा सवाल हो गया। आइए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा नंबर, श्रेणी
1 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 डॉट 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 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? आपको बताना है क्यों समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप जानते हैं कि कोई भी सीरीज हो चाहे बनी हुई है तो समांतर में तभी होती है जब एक निश्चित संख्या को जोड़कर या घटाकर वो सीरीज आगे बढ़ी होती है। तो हम लोग चेक करेंगे पहले इसमें। तो इसमें देखिए a1 बराबर 1 दिया है, a2 बराबर 1 दिया है, a3 बराबर 2 दिया है, a4 बराबर 3 दिया है। बस यानी इतना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 निकालेंगे, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। फिर निकालेंगे a3 माइनस a2, 2 माइनस 1, 2 में से 1 क्या 1। फिर निकालेंगे a4 माइनस a3, a4 का मान 3 है, a3 का मान 2 है 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये आपस में ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम लिख देंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला सवाल 5 नंबर। यदि a+1 कामा 3a कामा 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान बताइए और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। देखिए ये समांतर श्रेणी में है। जब आपका ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि दूसरे पद का और पहले पद का अंतर, तीसरे पद का और दूसरे पद का अंतर आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये समांतर श्रेणी में यानी इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। आगे भी इसी तरह सबके अंतर के बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि यह समांतर श्रेणी में है इसलिए 3a माइनस a+1 यानी कि दूसरे और पहले का अंतर तीसरे 4a+2 माइनस 3a के बराबर होगा। तो इसको हल करेंगे 3a माइनस a ये हो जाएगा 4a+2 माइनस 3a। तो देखिए 3a में से a घटेगा तो 2a बचेगा, 2a माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? a+2। a को इधर लाएंगे तो 2a में से a घटेगा तो a बचेगा और ये 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a का मान 3 आ गया तो a का मान उठा के हम इसमें रखेंगे। जब a का मान रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 + 1 कामा 3 कामा 2 कामा 4 गुणे 2 + 2 2 प्लस नहीं a का मान 3 है, a का मान 3 है तो a का मान 3 रखेंगे, 3 हो जाएगा। फिर 3 गुणे 3 हो जाएगा, फिर 4 गुणे 3 हो जाएगा +2। तो ये 3 1 4 हो जाएगा, ये 3 3 के 9 हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 14, 12 2 14। अब देखिए इसमें क्या जोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पहला पद 4 है, दूसरा 9 है, यानी इसमें 5 जोड़ा है, इसमें भी 5 जोड़ा है। तो हमसे 5 पद पूछ रहा है तो इसी तरह हम आगे 5 जोड़ देंगे इसमें। 14 5 19 और 19 5 24। ठीक, 5 जोड़ते चले जाएंगे, 4 9 14 19 24। ठीक है, ये हमारा हो गया 5वां। a का मान निकालेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ही से बोल दिया कि समांतर श्रेणी में है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में तभी हो सकता है जब दूसरे और पहले का अंतर तीसरे और दूसरे के अंतर के बराबर। अगर ये आगे तक बढ़ाता तो जरूरी नहीं है कि हम इसी को लेते हैं, अन्य किसी दो को लेके आपस में बराबर कर लेंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। 6वां सवाल, k+2 कामा 4k - 6 कामा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में। ये आपका समांतर श्रेणी है। फिर वैसे ही सवाल हो जाएगा, जब आपका समांतर श्रेणी में है तो इन दोनों का अंतर आपस में क्या बराबर होगा? बराबर होगा। इसमें पूछा है कि ये समांतर श्रेणी में, जब समांतर श्रेणी में तुरंत आप करिए 4k - 6 माइनस k+2 इन दोनों का अंतर बराबर होगा 3k - 2 4k - 6 के। अगर इसको 4k - 6 - k - 2 3k - 2 - 4k + 6 हल करेंगे। 4k - k 3k हो जाएगा माइनस 6 2 8 बराबर 3k यहाँ पे -4k तो -k हो जाएगा और ये आपका 6 में से 2 जाएगा तो 4।
इसको इधर लाइए तो 3 3 और 1 आगे इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा तो 4 के, ठीक, ये माइनस और प्लस हो जाएगा 8 4 12, के का मान कितना आ गया 3, के का मान मुझसे पूछा था, के का मान हो जाएगा 7 नंबर। कह रहा है कि ए के किस मान के लिए ए कामा ए प्लस 4 कामा 3a समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। कह रहा है कि ए के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी में होगा। तो समांतर श्रेणी में कोई भी श्रेणी है समांतर में तभी हो सकती है जब इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर आपस में बराबर हो। तो यहां लिखेंगे समांतर श्रेणी के लिए a प्लस 4 माइनस ए बराबर 3a माइनस ए प्लस 4। हल करिए इसको, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए 3a माइनस ए माइनस 4, इसको हल करिए 4 इधर आएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 3a में से a जाएगा तो 2a आएगा, 2a बराबर 8, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 4, यानी कि a बराबर 4 अगर रखेंगे तो समांतर श्रेणी में होगा। आइए 8वां सवाल देखते हैं। आठवां कह रहा है आपका 5 कामा 14/3 कामा 13/3 कामा 4 के अगले 3 पद, अगले 3 पद। तो आगे के पद निकालने के लिए आप लोग सीख चुके हैं कि डी का मान जरूर होगा। सर्वांतर क्या है, सर्वांतर मिल जाए तो इसी में जोड़ के अगला 3 हम निकालेंगे। तो सर्वांतर कैसे निकलेगा, चाहे आप क्या करिए दूसरे में से पहले घटा लीजिए, चाहे तीसरे में से दूसरे घटा लीजिए, चाहे चौथे में से तीसरे घटा, किसी घटा लीजिए, आर का मान आएगा, डी का मान आ जाएगा। ठीक, डी का मान निकालेंगे 14/3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 14/3, लस ले लीजिए माइनस 15/3 कितना आ जाएगा -1/3। यहाँ से डी का मान 1/3 है, -1/3 आ गया। यहाँ पे भी आप घटाएंगे तो -1/3 आएगा, तो ये निकल गया एक ही जगह से। आगे का हम निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया, तो यानी कि 3 पूछ रहा है तो हमसे 5वां पूछ रहा है, 6वां पूछ रहा है, 7वां पूछ रहा है। तो 5वां निकालने के लिए चौथा जो है उसमें डी के मान को जोड़ दीजिए, चौथा क्या है 4 है, 4 में क्या करेंगे डी के मान को जोड़ देंगे। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, 4 -1/3, 4 तिहाई 12, 12 में से 1 गया 11, 11/3, 5वां आ गया 11/3। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे -1/3 को, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 गया, 11 में से 1 गया 10, 10/3। अब 10/3 में जोड़ देंगे -1/3 को, तो कितना आ जाएगा 9/3। इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, 9/3 को हम 3 भी लिख सकते हैं, तो ये अगले 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, आगे 9वां सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनमें a बराबर 1/2 दिया है। 9वां में a बराबर 1/2 दिया है और d बराबर -1/6 दिया है, -1/6 दिया है। तो हमें कह रहा है कि प्रथम 3 पद निकालिए। तो पहला पद तो यही से जहां शुरू होता है पहला पद होता है, पहला पद को ऐसे लिखते थे, यही पहला पद हो गया 1/2। दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस -1/6, यानी कि इसको सर्वांतर को हम जोड़ देंगे। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 करेंगे प्लस करेंगे और 2 का गुणा रहता है -1/6। 3 पद पूछा है हमसे, 3 पद निकल जाएंगे। इसको हल करिए 1/2 कामा ये कितना हो जाएगा 1/2 -1/6 कामा ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, इस माइनस हो जाएगा, इसको कटा देंगे यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो 1/2 लसा लेके हल करिए, लसा लेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3, लसा लेंगे 2 से, तो 2 से 3 जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 2/6 कामा इसको करिए, इसको करेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 1/6, यानी कि 1/2 कामा 1/3 कटा लीजिए इसको कामा 1/6, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल 10 कह रहा है समांतर श्रेणी 2, -2, -6, -10
डॉट 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 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दिया है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो जहां से पद शुरू होता है, जहां से सीरीज शुरू होती है उसी को प्रथम पद कहते हैं, उसको ए से दर्शाते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद या ब्रैकेट में ए कर दीजिए, इसका मान दिया है 2 क्योंकि सीरीज यहीं से शुरू हो रही है। अब हमको डी का मान निकालना है, डी का मान कहीं से निकाल लीजिए, a2 माइनस a1 से निकाल लीजिए या a3 माइनस a2 से निकाल लीजिए, किसी से निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम निकालते हैं -2 कितना आ जाएगा -4। यहाँ से निकाल लीजिए -6 माइनस -2 तो -6 प्लस हो जाएगा 2 -4। किसी प्रकार से करेंगे डी का मान निकालेगा। तो हमसे प्रथम पद पूछा था और सार्वंतर पूछा था। ठीक, बस अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।